भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हमारे पास अब 10 क्वेश्चंस 10 रूल, यानी कि हर क्वेश्चन में अपने आप में एक रूल है, उसको समझना। फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब ये नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर रियल एंड रेशनल एंड सेटिस्फाई द कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन रूट्स आर। देखिए जो रूट्स होंगे वो आपके पास रियल एंड रेशनल ही होंगे। क्यों होंगे वो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ए बी सी तीनों रियल हैं और रेशनल हैं, और आपके पास ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट होगा डी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो इरेशनल नहीं बनेगा, और पॉजिटिव होने की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, रियल एंड रेशनल। आपके पास कंडीशन आ गई, ध्यान रख लेना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ वन रूट ऑफ एनी इक्वेशन इज 2 - 3 आयोटा देन व्हाट इज इक्वेशन। जब कभी भी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, जैसे आपको ये दे दिया x इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, -2 को इधर ले आओ और इधर आपके पास ये होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो x - 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 4x, इधर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर -4x -9 इधर जाके +4 के साथ ऐड हो जाएगा और +13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन पे। 13th क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3 + 3 पावर 2/3 प्लस में 3 पावर 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 18x -12 इज। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास x की ऐसी वैल्यू गिवन हो तो बजाय उसकी वैल्यू पुट करने के कुछ सॉल्यूशन करते हैं कि इक्वेशन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो x हमें गिवन है वो है 3 + 3 पावर 2/3 प्लस में 3 पावर 1/3। तो इस 3 को पहले यहाँ लेफ्ट में ले आओ, x - 3 इज इक्वल टू 3 पावर 2/3 प्लस 3 पावर 1/3 और क्यूबिक बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे अब। तो ये तो हो गया a क्यूब -b क्यूब -3a² b और प्लस में 3a × b स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ पर भी a + b का होल क्यूब लगेगा, लेकिन अब की बार ध्यान देना मैं फॉर्मूला दूसरे वाला यूज करूँगा। यहाँ पे 3² 2/3 है, इसका क्यूब करेंगे, फिर प्लस में 3 पावर 1/3 इसका क्यूब करेंगे, फिर प्लस में 3 × 3 पावर 2/3 × 3 पावर 1/3 ब्रैकेट में 3 पावर 2/3 प्लस में 3 पावर 1/3। यहाँ फॉर्मूला लगा a³ + b³ + 3ab × a + b। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ इसको। ठीक है, ये है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। और अगर यहाँ पर आता है माइनस तो सिर्फ माइनस कहाँ लगेगा, एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे आप। अब हमारे पास ये कंडीशन तो आ गई x³ की। ये 3 × 3 माइनस में 9x², ये 3² 9, 9 3 जा 27x -27 इज इक्वल टू इस क्यूब से क्यूब कैंसिल, 3² 9, इससे कैंसिल +3 प्लस में ये 3 तो है ही, इनटू में देखिए 2/3 + 1/3 मिल करके 1 हो जाता है, तो 3 की पावर 1, ये दोनों मिल करके आ जाएंगे 3 की पावर 1, यानी कि इनटू में 3। और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, 3 की पावर 2/3 प्लस x की 3 की पावर 1/3 इक्वल था आपके पास x - 3 के, अगर हम क्यूब को नहीं लिखते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, x - 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 9 + 3 12, फिर ये 3 × 3 9, 9x और माइनस में 9 3 जा 27 हो गया आपके पास। अब इन सबको उधर लेके जाते हैं। अब हमारे पास ये आ गया x³ -9x² -27, दोनों तरफ कैंसिल हो ही गया, और ये 27 है और ये 9 है, 9 उधर जा करके माइनस हो जाएगा आपके पास। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, देखिए 27 - 9, 27 - 9 होता है 18x। ठीक है, तो
इसके बाद हमारे पास ये जो 12 है ये भी उधर जाके माइनस हो गया, इक्वल टू में क्या बचा 0। तो इसी इक्वेशन की हमें वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 18x माइनस 12 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप जब इसको समझ करके खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करेंगे। अगर ये मुझे सिर्फ आंसर ही निकालना होता तो मैं अब तक आंसर निकाल चुका होता, लेकिन प्रोसेस को मुझे समझाना पड़ता है इसलिए टाइम लगता है इसमें। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 14th, द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल हैं एंड हैविंग अपोजिट साइंस, ठीक है। कैन बी पॉसिबल ओनली विद, इस कंडीशन के साथ जो रूट्स हैं तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब इन चारों में से कोई एक कंडीशन हो। तो अब देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी। देखिए इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस सी, रूट्स जो हैं इक्वल एंड अपोजिट साइन है, तो एक रूट अगर मैंने अल्फा मान लिया तो दूसरा मैं क्या मानूंगा माइनस अल्फा। अब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब आपके पास ये तो कैंसिल हो गया, ए अल्फा माइनस अल्फा 0 बच गया, ए इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी, एम्प्लॉय करके बी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास ये कंडीशन तभी पॉसिबल होती है जब आपके पास क्या हो बी 0 हो। अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर 63, 3 की पावर 45, 5 की पावर 27, 6 की पावर 18, तो जो पावर है उनका HCF निकालोगे। आप सभी को ध्यान से देखो, सब 9 की टेबल में आ रहे हैं, तो इसलिए 9 इनका HCF है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर 63 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 होल पावर 9। अब 2 की पावर 7 क्या होता है आपके पास, देखिए 532 होता है, 664 और 2 की पावर 7 होता है 128 होल पावर 9। सेकंड केस में हमारे पास वैल्यू थी 3 की पावर 45, यानी कि 3 की पावर 5 होल पावर 9, यानी कि 3 की पावर 5 होता है 243 पावर 9। फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू गिवन थी 5 की पावर 27, यानी कि 5 का क्यूब होल पावर 9, सॉरी 9 3 हाँ 27, फिर ये 125 की पावर 9 आ गई। अब हमारे पास कंडीशन है लास्ट वाली, इसके अंदर 6 की पावर 18, 6 जो है हो जाएगा 6² होल पावर 9, यानी कि 36 की पावर 9। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग वाला सबसे छोटी वैल्यू ये है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, फिर इससे बड़ी जो वैल्यू है वो ये है सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे और ये फोर्थ पे आएगी। तो इसलिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा 6 पावर 18, 5 पावर 27, 2 पावर 63 और 3 पावर 45। ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे करते हैं, तो हमारे पास कंडीशन ये होगी कि इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रूट्स इज 2 ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 12x प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें रूट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे वो देखिए, इसमें हम ये करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक बार इक्वेशन लिख लूँ कि क्या है। हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 12x प्लस m प्लस 2, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स इज़ 2, ठीक है। और आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी, बी यहाँ पर -12 है अपॉन ए जो कि 2 है, यानी कि 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया 2 अल्फ़ा, इधर 6 प्लस 2 8, तो एम्प्लॉय करके अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। उसी तरह से अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूँ तो बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 6 में से माइनस होगा तो बीटा 2 बच जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है c अपॉन ए, यानी कि c हमारे पास यहाँ पर क्या है m प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब ये बीटा है और ये अल्फ़ा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे 8, तो ये 8 2 जा 16 और 2 उसमें से माइनस कर दोगे तो ये 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17th। देखिए सभी किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं, जैसे PGT 21 में आया, ये भी PGT SSB के में 21 ईयर में आया, फिर ये भी PGT 21 का है,
इस तरह से ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें, तो ध्यान से समझना आप। फिर हमारे पास 17th क्वेश्चन आ रहा है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ 3 पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर माइनस वाई इज। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने की है यहाँ पर, 3 की पावर x प्लस में 3 की पावर y अगर आपके पास 4 हो तो सीधी सी बात है 4 जो होता है वो 3 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 3 होता है। और 1 कब आता है, जब पावर 0 हो जाए। तो या तो x 0 हो और y 1 हो, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 करके 4 आ सकता है, ठीक है, ट्रायल मेथड से। और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, तब आपके पास 4 आता है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है 3 माइनस एक्स प्लस में 3 पावर माइनस वाई। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/3 की पावर x प्लस में 1/3 की पावर y, एलसीएम ले लेते हैं, 3 की पावर y यहाँ चला जाएगा, प्लस में 3 की पावर x जो है वो यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 3 की पावर x इंटू में 3 की पावर y। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या गिवन है 4 अपॉन में। अब अगर मैं x को 0 y को 1 लूँ या x को 1 y को 0 लूँ, बात एक ही है। यानी कि हम एक केस ले लेते हैं दोनों में से, x को 0 ले लिया और y को 1 ले लिया, यानी कि 3 की पावर 1, तो आंसर क्या आ गया 4/3। और अगर दूसरी कंडीशन लेते हो ये वाली, तब भी आपका आंसर 4/3 ही आएगा, तो 4/3 आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन क्या है वो देखिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड x, लीस्ट वैल्यू ऑफ ax प्लस a बाई एक्स इज। हमें ax प्लस a बाई एक्स की लीस्ट वैल्यू निकालनी है और a और x दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक ax मान लिया नंबर और एक हमने a बाई एक्स मान लिया, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन होती है, याद रखना, ये अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होल रूट। तो ये कंडीशन होती है अगर a और b दो नंबर हैं तो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं, एक तो है ax और जो दूसरे वाला है वो a बाई एक्स, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, और उसका अंडर रूट। तो हम देखते हैं एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, ये ए एक्स हो गया, ये प्लस में ए बाई एक्स हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर, यानी कि ए एक्स प्लस 1 ये है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2a आ जाएगा, उससे हमेशा बड़ा रहेगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या आएगी 2a इज़ द लीस्ट वैल्यू। अब हम आते हैं 19th क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर कौची इनइक्वलिटीज लगेगी और किस तरह से लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 3, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए एक तो होता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, जो आपने 9th में 10th में हमने आइडेंटिटीज यूज करके निकाल दी थी, लेकिन जब आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तब वहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती, मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कौची इनइक्वलिटी का यूज़ करते हैं। अब कौची इनइक्वलिटी किस तरह से वर्क करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये 19 है, ठीक है। कौची इनइक्वलिटी होती है कि जब आपके पास एक्स आई वाई आई और आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, और जब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो वो लेस देन इक्वल होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक वाई आई स्क्वायर, ठीक है। या होल स्क्वायर भी लिखोगे तब भी वो एक्स आई का स्क्वायर काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, देखिए यहाँ पर ये है 2x प्लस 3b प्लस 6c, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में समेशन है तो वो तो समेशन में काउंट हो गया, और वैल्यू सिर्फ 3 ही है, जिसमें ये आपके पास x1, ये x2 और ये x3 है, और ये आपके पास y1, ये y2 और ये y3 है। तो जब मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ 3b प्लस 6c करके, ठीक है, तो एक प्रकार से मैं ये कंडीशन लिख रहा होता हूँ, फिर लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, स्क्वायर का सम, तो ये देखो x1 2 था, फिर 3 है, फिर 6 है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर इनटू में, अब y1 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये कौची इनइक्वलिटी से आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी
कि इस तरह से जब पेयर वाइज प्रोडक्ट हो रहा हो उसका होल स्क्वायर करें तो एक बार तो इन तीनों के स्क्वायर का सम और इन टू में फिर बाद वाली जो वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर का सम का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा इस होल स्क्वायर से ग्रेटर ही आएगा। तो यहाँ से कंडीशन ये जो है हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या कंडीशन गिवन है इसकी, 2a + 3b + 6c = 3 गिवन है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस में 3 स्क्वायर 9 प्लस 36 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 9 डिवाइड में 9 + 4 13, 13 प्लस में 6 जो है 19 और 19 प्लस में 30 49 हो गया आपके पास। ठीक है, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि 36 + 4 40 49, ये इसका कौन चला गया और ये आ गई वैल्यू इसकी। अगर कुछ कैंसिल होता हो तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी कि भाई a² + b² + c² की मिनिमम वैल्यू 9/49 है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच गया और लास्ट क्वेश्चन क्या है 20th कि भाई इफ p² + q² = 1 एंड m² + n² = 1 देन इन चारों में से कोई एक कंडीशन बतानी है। तो ऐसे केसेस में जहाँ स्क्वायर का सम गिवन हो कुछ इनइक्वलिटी ही लगेगी और उसके हिसाब से देखिए अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन लिखते हैं कि भाई p के साथ m ले लो और q के साथ n और इसका होल स्क्वायर लिख दो और ये लेस देन इक्वल हो जाएगा p² प्लस में q², और दूसरी वैल्यू m और n है तो m² और n², इनके प्रोडक्ट से लेस देन इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है 1, इसकी वैल्यू भी गिवन है 1, तो क्या आ जाएगा pm + qn होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 × 1 1 आ गया। जब स्क्वायर रूट हटाओगे लेकिन इनइक्वलिटी है इसलिए अब हम क्या करेंगे pm + qn का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, ये कंडीशन आएगी आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो डी वाला ऑप्शन है, तो ये आंसर है हमारे पास।